महाराष्ट्र में करीब 2 दशक के बाद चचेरे भाई उद्धव और राज ठाकरे एक बार फिर साथ आए हैं। दोनों में यह युगलबंदी मराठी मानुष के मुद्दे पर हुई है। दोनों के साथ आने को महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक इस राजनीतिक मिलने के पीछे जरूरत से ज्यादा सियासी अस्तित्व के संकट को वजह मान रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संस्थापक अध्यक्ष राज ठाकरे फिलहाल किसी गठबंधन में शामिल नहीं हैं। न तो उनके पास कोई विधायक है और न सांसद। शुरुआत में मनसे जिस तेजी के साथ उभरी, उतनी ही तेजी से वह हाशिए पर चली गई। अब दोनों भाइयों का एक साथ आना अपनी विरासत बचाने की जद्दोजहद के रूप में देखा जा रहा है। शिवसेना का चुनाव चिन्ह जा चुका है। दोनों भाइयों को समझ में आ गया है कि आगे की राजनीति ठाकरे ब्रांड पर ही चलेगी। यह चलेगी तो इससे राजनीति भी बचेगी और विरासत भी। दूसरा, ठाकरे ब्रदर्स को अपने पुत्रों आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे को भी राजनीति में स्थापित करना है। दोनों के साथ आने से शिवसेना का संग्राम त्रिकोणीय से हटकर ठाकरे वर्सेस शिंदे हो जाएगा और इसका नुकसान एकनाथ शिंदे को होगा। शिवसेना में बगावत की बात नई नहीं है। शिंदे से पहले 1991 में छगन भुजबल, 2005 में नारायण राणे और फिर 2005-06 में राज ठाकरे अलग हुए। इन विद्रोहों से शिवसेना को झटका तो जरूर लगा, लेकिन पार्टी में टूट की नौबत नहीं आई थी। लेकिन 2022 में शिंदे की बगावत ने पार्टी के चुनाव चिन्ह से लेकर पार्टी के ढांचे तक को बदल दिया। एक्सपर्ट की राय है कि शिंदे के अलग हो जाने के बाद उद्धव की कोशिश मराठी वोटर जो कभी पार्टी के कट्टर समर्थक हुआ करते थे, जो कि ज्यादातर शिंदे गुट के साथ हैं, वे उनके साथ वापस लौटे। उन्हें लगता है कि राज ठाकरे का तेवर अंदाज इस कोर वोट बैंक को दोबारा पार्टी से जोड़ने में अहम साबित हो सकता है। लेकिन राज ठाकरे ने अभी अपने पूरे पत्ते नहीं खोले हैं। वह साथ तो आए हैं, लेकिन लगता है कि उद्धव ठाकरे के साथ राजनीतिक गठबंधन के बारे में उनके मन में कुछ हद तक संदेह है। शनिवार को वर्ली के NSIC डोम में उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में 3 बार स्पष्ट संकेत दिए कि वे राजनीतिक रूप से एक साथ आने के लिए तैयार हैं। एक साथ आए हैं, आगे भी एक साथ रहेंगे। यह बयान उनकी राजनीतिक मजबूरी को दर्शाता है कि वे राज ठाकरे को साथ लेना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ राज ठाकरे ने अपने भाषण का पूरा जोर मराठी भाषा और हिंदी की अनिवार्यता के विरोध पर केंद्रित रखा। जाहिर है कि राज के मन में भावी गठबंधन और विलय को लेकर कई चीजें चल रही होंगी। इस बार वह जूनियर पार्टनर भी नहीं बनना चाहेंगे। अगर शिवसेना और मनसे के बीच गठबंधन होता है तो यह महाराष्ट्र की राजनीति में कई समीकरणों को बदल सकता है। खासकर मुंबई, पुणे, नासिक और ठाणे जैसे मराठी बहुल शहरी क्षेत्रों में, जहां दोनों दलों का मजबूत जनाधार रहा है। वर्ली, सेवरी, लालबाग, परेल, वडाला, भायखला, भांडुप, विक्रोली और चेंबूर जैसे इलाकों में यह तालमेल काफी असर डाल सकता है। ये ऐसे इलाके हैं जहां इन दोनों पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलती है। हालांकि ये गठबंधन आसान नहीं होगा। दोनों पार्टियों की विचारधाराएं, सांगठनिक संरचनाएं और अतीत की प्रतिद्वंद्विता अलग अलग रही है। सीट बंटवारे से लेकर नेतृत्व के मुद्दों तक कई चुनौतियां सामने आ सकती हैं। दोनों नेताओं को एक साथ आने के लिए आंतरिक असंतोष और प्रतिस्पर्धी महत्वाकांक्षाओं को खत्म करना होगा। इसके अलावा ठाकरे बंधुओं की नजदीकी महाविकास अघाड़ी के लिए भी सिरदर्द बन सकती है। राज ठाकरे की मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर की गई टिप्पणियों से अल्पसंख्यक मतदाता नाराज हो सकते हैं और इससे MVA का अल्पसंख्यक वोट बैंक चरमरा सकता है। राज और उद्धव के इस मिलने के बाद MVA में भी फूट पड़ने की आशंका ज्यादा है। भाजपा और शिंदे गुट आगे कौन सी रणनीति अख्तियार करता है, यह भी देखने वाली बात है।
फिलहाल जैसे जैसे नगर निकाय चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, सभी की नज़र अब ठाकरे बंधुओं की अगली रणनीति पर है कि क्या यह केवल एक मंच साझा करने तक सीमित रहेगा या वाकई में महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए गठबंधन का आगाज होगा। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।